Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. In the previous session, we have discussed about that is blood, a circulatory medium. So, how does the blood flow? Blood कैसे flow करता है? With the help of blood vessels. अब blood vessels क्या आपका एक चैनल है, सिस्टम ऑफ चैनल्स हैं जिसमें blood flow करता है. अब blood vessels क्या करता है? Blood vessels आपकी 3 kinds की होती है, arteries, veins and capillaries. Now the first we will do arteries. आर्टरीज आप देखते हैं जो ह्यूमन स्केलेटन आपको दिखाया गया है, इसके अंदर आपको रेड कलर की लाइंस दिख रही है. दीज रेड कलर लाइंस इंडिकेट दैट द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड वन. ओके, एंड दीज आर आर्टरीज. अब आर्टरीज का स्ट्रक्चर आप देखेंगे थोड़ा सा इनलार्ज करके, तो आपको यहाँ पे ग्रे कलर का सेक्शन दिख रहा है. दैट ग्रे कलर सेक्शन इज योर मेन थ्रू विच द ब्लड फ्लोज. ओके, आई होप आर्टरीज कैरीज ब्लड. नाउ arteries carry blood from heart to various parts of the body. heart to various parts of the body means कि आर्टरी से करती है ब्लड को कैरी करती है हार्ट से बॉडी तक. सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू बॉडी. बट आपकी पल्मनरी आर्टरी है जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स. नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है? आपने जब रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग पढ़ा था तो हमने ब्रीथिंग में आपको बताया था कि लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व आउट करते हैं. तो जो ऑक्सीजन इनहेल की है वो ब्लड के साथ मिक्स हो गई. ठीक, जब वो ब्लड के साथ मिक्स हो गई तो वो हार्ट तक आ गई. जो वे हार्ट तक आई, अब हार्ट तक जब आई तो हार्ट से आर्टरीज जा रही हैं जो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हुई हुई है. ठीक है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है आपका. तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी तक कौन लेके आ रहा है? आर्टरीज लेके आ रही है. ओके, नाउ अब बॉडी ने क्या किया, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज़ कर लिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वापस आ गया आपका. अब वो वेन्स के थ्रू हार्ट तक आएगा. हार्ट से जब वो वापस लंग्स में जाएगा, हार्ट से जब वो वापस लंग्स में जाएगा, दैट इज विद द हेल्प ऑफ पल्मनरी आर्टरी. दैट इज विद द हेल्प ऑफ पल्मनरी आर्टरी. सो पल्मनरी आर्टरी ने क्या किया, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गई हार्ट से लंग्स तक. ओके, दैट वाज कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, बट पल्मनरी आर्टरीज ब्लड कैरी करेंगी डी ऑक्सीजनेटेड वन फ्रॉम हार्ट टू लंग्स. आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक एंड मस्कुलर वॉल्स. They have narrow lumen, they do not have walls. Walls होती तो बैक फ्लो रुक जाता, बट वॉल्स नहीं है तो ब्लड बैक फ्लो कर जाता है आपका, मतलब पीछे की तरफ वापस आ जाता है. इन आर्टरीज ब्लड फ्लोज अंडर प्रेशर एंड विथ जर्क्स. जैसे आपने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पढ़ा था, उसमें फूड प्रेशर से नीचे आ रहा था. सेम केस है यहाँ पे कि आर्टरीज में भी ब्लड अंडर प्रेशर फ्लो करता है. नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट आर्टरीज. नेक्स्ट वी विल डू वेन्स. ओके, नाउ व्हाट आर वेन्स. अब आप देखिए, जब आपने आर्टरीज का डायग्राम देखा था तो आर्टरीज में रेड कलर की थी, बट वेन्स में क्या है, ब्लू कलर. सो ये हमने थोड़ी नोटेशंस बना रखी हैं कि ब्लू कलर है तो वो डी ऑक्सीजनेटेड है एंड रेड कलर है तो ऑक्सीजनेटेड है. तो ये ब्लू कलर लाइंस क्या इंडिकेट करती हैं कि आपकी बॉडी में ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाती है, वेन्स लेके जाती हैं. ओके, नाउ दीज आर द स्ट्रक्चर, These are the enlarged view of a vein. आप देखिए ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है वापस. ठीक है, नाउ इफ यू विल सी दैट व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ वेन्स या करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है आपके वेन के. वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टूवर्ड्स द हार्ट. आर्टरीज क्या कर रही थी कि हार्ट से बॉडी में लेके आ रही थी, बट वेन्स क्या कर रही हैं, बॉडी से हार्ट में लेके जा रही हैं. ओके, ऑल वेन्स एक्सेप्ट पल्मनरी वेन्स. सारी वेन्स के अलावा सारी वेन्स क्या कर रही है, ऑक्सीजन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से हार्ट तक लेके जा रही है. बट पल्मनरी वेन क्या करती है, आपकी लंग से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है. जैसा भी मैंने आपको पीछे बोला कि आपने जब ब्रीथिंग की थी तो आपका ऑक्सीजन डिजॉल्व हुआ था, ठीक है, ब्लड के साथ, और वो ब्लड लंग से कहाँ आई थी, हार्ट तक आई थी. तो वो जो वेन थी वो कौन थी, पल्मनरी वेन, जो आपको लंग से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आने में हेल्प करती थी. ठीक है,
तो पल्मनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल. Veins have thin, less elastic and less muscular walls in comparison to arteries. The lumen of vein is wide, चौड़ा होता है lumen, मतलब empty space चौड़ी है आपकी वहाँ पे. Veins are provided with walls. Walls क्यों है यहाँ पे? ताकि बैक फ्लो ना हो. जैसे आर्टरीज में वॉल्स नहीं थी तो वहाँ पे बैक फ्लो हो जाता था ब्लड का, बट वेन्स में वॉल्व है सो दैट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वापस बॉडी में ना जाए. Okay, this was all about arteries and veins. Next we will do capillaries. Now अब आपको यहाँ पे रेड कलर की लाइंस दिख रही हैं एंड देन आपको ब्लू कलर की. These red colors are your arteriole or arterial capillaries and blue color are your venous capillaries and venule. Venule or arteriole are basically arteries and veins. Okay. Now what are capillaries? Capillaries क्या है? आपके फाइन माइक्रोस्कोपिक वेसल है. जैसे आपका पाइप होता है ना, पाइप बहुत चौड़ा होता है आपका, वाइड होता है, ठीक है, ब्रॉडर होता है. ऐसे ही आपका कैपिलरीज होती है, ये बहुत थिन होती है बट आपको ऐसी जैसे आपका एग्जैक्टली पाइप होता है सेम वे में बनी हुई होती हैं, बस थिकनेस थोड़ी कम, थोड़ी के बहुत कम होती है इसकी थिकनेस. और सेम वे में जैसे आप पाइप में ऊपर प्रेशर से बंद करते हैं और पानी ऊपर चढ़ जाता है, सेम वे में कैपिलरीज में होता है. जब आप ऊपर से बंद करते हैं और नीचे डिप करते हैं तो पानी ऊपर स्टिक कर जाता है आपका और ऊपर आना शुरू कर जाता है. तो कैपिलरीज बिल्कुल आपका पाइप की तरह होती है, बस बहुत छोटी और बहुत पतली होती हैं. कैपिलरीज आर फाइन माइक्रोस्कोपिक वेसल्स. आर्टरीज ब्रांच आउट इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर आर्टरीज व्हिच फाइनली फॉर्म्स कैपिलरीज. Okay, these capillaries join to form venules, veins and finally vena cava. ये सब आपस में ज्वाइन हो जाती हैं. वॉल ऑफ कैपिलरीज इज 1 cell थिक. 1 cell थिक मीन्स जब मैं कह रही हूँ बहुत पतली होती है, बहुत छोटी होती है, दैट मीन्स कि वो एक सिंगल लेयर की होती है. एंड सिंगल लेयर सेल्स मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा मोटी या थिकनेस में नहीं होती, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा थिक होंगी तो वहाँ पे डिफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए वो सिर्फ 1 cell थिक होती है. एंड दैट 1 cell थिक इज योर एंडोथीलियम. ओके. Through these thin walls of capillaries, oxygen food diffuse into the tissues and fluid and to the cells. Means oxygen या आपकी जो food है वो diffuse हो जाता है tissues के अंदर और cells में चला जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और excretory products आपका वापस capillaries के थ्रू blood में आ जाता है. This was all about capillaries. Now we will do the difference between arteries and veins. Now see the first difference, that is your nature of blood. मीन्स कि आर्टरीज कैसा ब्लड कैरी करती है और वेन्स कैसा ब्लड कैरी करती है. आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं जबकि वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. बट पल्मनरी आर्टरी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वेन्स में पल्मनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो. ब्लड फ्लो का डायरेक्शन क्या है कि वो ब्लड हार्ट से बॉडी पार्ट्स में जाता है और वेन्स क्या करते हैं कि बॉडी पार्ट से हार्ट में लेके आते हैं. प्रेशर, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेशर एंड स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो. ब्लड फ्लोज विद जर्क्स. यहाँ पे आर्टरीज में जब ब्लड फ्लो होता है बहुत प्रेशर से होता है, जर्क के साथ होता है, स्पीड से फ्लो करता है. और हम जब कहते हैं ना कि नस फट गई, दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ आर्टरीज की. आर्टरीज ही जब प्रेशर से ब्लड फ्लो करती हैं तो वो ब्रेक कर जाती हैं. And now veins, blood flows smoothly with lower pressure and speed. Next point, presence or absence of valves. Arteries में valves नहीं है but veins में valves है ताकि आपका blood का back flow रुक जाए. back flow इसके पीछे की तरफ ना आए, वापस जो आगे गया वो आगे ही रहे. नेचर ऑफ वॉल क्या है आपका? आर्टरीज थिक और इलास्टिक है. इलास्टिक इज स्ट्रेचेबल एंड वेन्स क्या है? पतली और इलास्टिक कम है. नेक्स्ट, पोजीशन इन द बॉडी. आर्टरीज पूरी डीपली सिटेड है एंड वेन्स सुपरफिशियल है, मीन्स ऊपर ऊपर दिखती है आपको. नेक्स्ट, ल्यूमन. आर्टरीज में ल्यूमन नैरो एंड वेन्स में ल्यूमन वाइड है. नाउ व्हाट इज द फंक्शन? दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड टू वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड वेन्स का फंक्शन है कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स. दिस वॉज ऑल अबाउट आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. नाउ अब हमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पढ़ा कि
किसके थ्रू सर्कुलेट होता है? दैट इज ब्लड. ब्लड में क्या है? ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है? ब्लड वेसल्स के फॉर्म में. ब्लड वेसल्स कैसे? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज की फॉर्म में. आर्टरीज एंड वेन्स का फंक्शंस क्या है? दैट इज आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगी और वेन्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगी. बट पल्मनरी आर्टरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी और पल्मनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी. कैपिलरीज के थिन ट्यूब्स हैं जो आपके ब्लड में फूड और ऑक्सीजन को डिफ्यूज करती हैं. ओके, दिस वाज ऑल अबाउट. सो व्हाट इज द मेन ऑर्गन विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल दीज थिंग? दैट इज अवर हार्ट. सो अवर पंपिंग ऑर्गन इज हार्ट. ओके, नाउ हार्ट में आपके पास कुछ फीचर्स आते हैं. एक्सटर्नल फीचर्स क्या है, इंटरनल फीचर्स क्या है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होएगी और फीचर्स क्या है, स्पेशल फीचर्स क्या है ह्यूमन हार्ट के. नाउ फर्स्ट इज योर एक्सटर्नल फीचर्स. ये आपका एक्चुअली में हार्ट का डायग्राम है ना. व्हाट इज द साइज ऑफ योर हार्ट? अब आप क्या करें, मैं आपको हार्ट पढ़ा रही हूँ बट आपको ये तो पता हो कि आपके हार्ट का साइज कितना है. सी, आप अपना हैंड लीजिए, जो पाल्म वाला एरिया होता है, जो आपकी हथेली होती है, आप उसको खोलिए एंड देन उसको क्लोजली टाइट बंद कीजिए, फिस्ट की फॉर्म में, मुट्ठी की फॉर्म में बंद कीजिए. तो जितना आपका मुट्ठी का साइज होगा, फिस्ट का साइज होगा, मुट्ठी को हम फिस्ट बोलते हैं, तो जो फिस्ट का साइज होगा आपका उतना ही साइज होगा आपके हार्ट का. ओके, दैट वाज द साइज ऑफ योर हार्ट. एंड दिस इज अ मस्कुलर वन, मीन्स यहाँ पे कोई बोन्स अवेलेबल नहीं है. And this is a diagram of heart that you need to draw, but from your NCERT book only. Please don't draw any diagram of heart from this video. Okay, so please draw the diagram of heart from the NCERT video, NCERT book. Now the heart, now we will do the some characteristics of heart. The heart is a hollow muscular pumping organ about the size of one fist. मैंने आपको यही बताया. Now its lower conical part is tilted to the left. Now अब हम कहते हैं ना कि हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड है थोड़ा सा. दैट मीन्स इट्स नॉट इन प्रॉपर इन टूवर्ड्स द लेफ्ट. आप अपने दोनों चेस्ट के बीच में हैंड रखिए एंड हैंड रखने के बाद आप डीपली ब्रीथ कीजिए तो आपको फील होगा कि कुछ समथिंग ऊपर नीचे धक धक कर रहा है, लब दब की फीलिंग हो रही है आपकी. दैट मीन्स कि आपका हार्ट फंक्शनिंग एंड वहाँ पे आपका हार्ट अवेलेबल है. आपने देखा होगा डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं, ठीक है, और वो स्टेथोस्कोप चेस्ट के बिल्कुल बीच में रखते हैं. दैट वहाँ पे क्या आपका हार्ट है. तो वो जब आप चेस्ट के बीच में रखते हैं तो थोड़ा सा लेफ्ट के साइड टिल्ट हो जाता है, तो इसलिए बोलते हैं टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट. ओके, नाउ बिफोर गोइंग इन डिटेल ओवर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द हार्ट, आई विल जस्ट एक्सप्लेन द डायग्राम ऑफ द हार्ट. सी, you can see this one is your aorta, then blue one is your pulmonary trunk, then you have left pulmonary artery, you have left pulmonary vein, left atrium, left coronary artery, left ventricle, right coronary artery, right ventricle and inferior vena cava. Okay, this was the structure of heart. Now to understand this, you just do, आप अपने पास एक कॉपी लीजिए, एक पेज लीजिए, एक पेन लीजिए, ठीक है. अब आप पेन से एक स्क्वायर बॉक्स बनाइए. स्क्वायर बॉक्स बनाने के बाद उसमें डायगोनल्स बना लीजिए. डायगोनल्स इन द सेंस इसकी आप उसको स्मॉल स्क्वायर पिट्स में डिवाइड कर लीजिए. मीन्स आपकी जो आप स्क्वायर बनाते हैं तो स्क्वायर के जो मिड पॉइंट्स होते हैं आप उनको आपस में बना लीजिए, ठीक है. तो आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा O, ठीक है. अब वो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, एक साइड आपकी लेफ्ट आएगी, एक साइड आपकी राइट आएगी, ठीक. अब लेफ्ट में आपके पास दो पार्ट्स हैं, 1 and 2. सो जो अपर पार्ट है लेफ्ट का दैट इज लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट आर्टरी या लेफ्ट आर्ट्रियम. ओके, बट जो उसके नीचे वाला पार्ट है दैट इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रियोल. आप कुछ भी कह सकते हैं, वैसे हम लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं. नाउ राइट साइड वाला पार्ट है आपका ऊपर वाला पार्ट, राइट आर्ट्रियोल या राइट आर्ट्रियम एंड नीचे वाला पार्ट क्या होगा आपका राइट वेंट्रिकल. ओके, दिस इज द मेन पार्ट दैट यू नीड टू नो हाउ इट वर्क्स. अभी डायग्राम अपने साथ रखिएगा, अभी बताऊंगी कहाँ यूज होएगा. नाउ इट्स लोअर कोनिकल पार्ट इज टिल्टेड टू द लेफ्ट. नाउ इट लाइज ऑब्लिकली इन द थॉरेक्स बिटवीन द लंग्स इमीडिएटली अबव द डायफ्राम. वही मैंने आपको बोला
कि आप चेस्ट के बीचों बीच हैंड रखिए एंड आपको फील होगा कहीं पे आपकी आपकी कुछ मूव कर रहा है. दैट मूवमेंट इज योर लब दब की मूवमेंट एंड वो हर्ट की रिदमिक मूवमेंट होती है. Now let's see the extended learning. See, here is heart is protected in a bony cage formed of ribs, backbone and sternum. बीच में कहीं प्रोटेक्टेड है, आपके रिब्स के बीच में, बैकबोन के बीच में और स्टर्नम आपकी मिड लाइन होती है वहाँ पे प्रोटेक्टेड है. स्टर्नम क्या है? आपकी जो आपके रिब्स की लाइन होती है पीछे बीच में जो आती है, दैट इज स्टर्नम. ठीक है, आपने लैब्स में स्केलेटन देखा होगा. उस स्केलेटन में क्या होता है कि आपके कुछ बोन्स लेफ्ट में जा रही है, कुछ बोन्स राइट में जा रही है एंड बीच में छोटी स्मॉल बोन है जिससे सारी बोन्स कनेक्टेड है. दैट इज अ स्टर्नम. पीछे आपकी बैकबोन होती है एंड इसको हम रिब केज बोलते हैं, आगे वाले पार्ट को. इन सब के बीच में आपका हर्ट प्रोटेक्टेड होता है. नाउ हर्ट इज एंक्लोज्ड इन अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम. बिटवीन द टू लेयर्स हर्ट के पास दो डबल लेयर मेम्ब्रेन है जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं. दो लेयर्स के बीच में जो पेरिकार्डियम की जो दोनों लेयर्स आपको जो डायग्राम में दिख रही है, ठीक है, इसके बीच में आपके पास एक फ्लूइड होता है, दैट इज अ पेरिकार्डियल फ्लूइड. इट कीप्स द हर्ट मॉइस्ट एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम इंजरी एंड फ्रिक्शन. क्लियर? नाउ दिस वाज ऑल अबाउट एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द हर्ट. नाउ वी विल डू इंटरनल फीचर्स ऑफ ह्यूमन हर्ट. क्लास दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपको डायग्राम नहीं बनाना है यहाँ से देख के, आपको डायग्राम सिर्फ बुक से देख के बनाना है हर्ट का, सिर्फ हर्ट का. बाकी सारे डायग्राम्स जो भी आपके आएंगे वो आपको बनाने हैं. नाउ सी, यहाँ पे आपको ये हर्ट का डायग्राम दिख रहा है, आपको लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी दिख रहा है, ओपनिंग्स ऑफ लेफ्ट पल्मनरी वेन दिख रहा है, लेफ्ट पल्मनरी वेन्स हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम है, ऑरोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम है, ट्राइकस्पिड वॉल है, इंफीरियर है, राइट वेंट्रिकल है, ओपनिंग ऑफ इंटीरियर वेना कावा वॉल्व है, राइट आइट्रियम, ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा, राइट पल्मनरी वेन्स, पल्मनरी अरोटा, राइट पल्मनरी आर्टरी एंड सुपीरियर वेना कावा एंड अरोटा. क्लास आज हम यहीं तक करेंगे बिकॉज इसके आगे का टॉपिक कंटिन्यूशन में रहेगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. प्लीज बिफोर द नेक्स्ट वीडियो draw the diagram of heart, then only you can understand the concept of how the heart works in your body. That's all for today. Thank you and have a nice day.